मिस्टीरियस क्रिएचर, एक स्नोमैन, एक मिथ, एक सच, एक झूठ, बहुत सारे ऐसे वर्ड बोले जाते हैं यति के बारे में जिसके होने का दावा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब लोगों ने न केवल यति के फुटप्रिंट्स देखे बल्कि उन्होंने खुद यति को देखने का भी दावा किया। साल था 1951 जब पूरी दुनिया के सामने एक नाम आता है यति, जो कि एक असल में हिम मानव था, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा, जिसके बड़े बड़े हाथ हैं, उसका कद करीब 7 से 8 फीट जितना है और उसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल हैं। 1951 में एक लेजेंडरी माउंटेन क्लाइंबर एरिक शिप्टन अपनी एक्सपीडिशन पर थे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें वहां पर बर्फ पर कुछ अजीब सा दिखता है जो कि काफी हद तक एक पैरों के निशान जैसा दिख रहा था। उन्हें वहां पर कुछ मेजर करने के लिए नहीं दिखा, इसीलिए उन्होंने समझा कि हो सकता है कि ये किसी भालू के निशान हो, लेकिन वो पैरों के निशान काफी हद तक इंसानों से मिलते जुलते लग रहे थे और उनके पास मेजरमेंट के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने अपनी चढ़ाई करने वाली जो कुल्हाड़ी होती है बर्फ के लिए, उन्होंने उसको उस पैरों के निशान के बिल्कुल साइड में रख दिया, जिससे हमें पूरी दुनिया को आज ये पता चला कि वो पैरों के निशान 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े थे, जो कि हो ना हो किसी एक ऐसे क्रिएचर के थे जो कि पूरी दुनिया से अब तक अनजान है। एरिक शिप्टन ने जब ये फोटो इंटरनेट पर डाली तो पूरे वर्ल्ड में ये खबर आग की तरफ फैल गई और लोगों ने ये कहा कि ये यति के होने के बहुत ही अच्छे साइन है। इसके कुछ ही सालों बाद 1986 में तिब्बत में एक और माउंटेन क्लाइंबर ने यह दावा किया कि उसने यति को देखा। जी हाँ, एक असली यति, और उसने जो उसकी अपीयरेंस बताई वो बिल्कुल वैसी थी जैसा हम आज के टाइम पर यति को अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, एक मॉन्स्टर की तरह। उसने बताया कि एक ऐसा क्रिएचर जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था, उसके बड़े बड़े हाथ थे, उसका कद करीब 7 से 8 फीट जितना बड़ा था और उसकी परछाई बहुत ही ज्यादा भयानक थी। उसके शरीर को देखने से उस माउंटेन क्लाइंबर ने बताया कि वो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर लग रहा था, जिसकी अपीयरेंस एक मॉन्स्टर से कम नहीं थी। यति को ज्यादातर इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बत के इलाकों में देखा गया और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा यति की स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं। भूटान और नेपाल के लोग तो आए दिन यति के फुटप्रिंट्स और यति को भी देखते रहते हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते क्योंकि वो यति को एक बुरा सपना, एक बैड लक मानते हैं। वो उसको एक श्राप मानते हैं कि वो यति को देखना भी नहीं चाहते और उसकी बात भी नहीं करना चाहते। अगर आप उनसे बात भी करना चाहोगे तो वो उसके बारे में बात तक नहीं करेंगे, वरना नेपाल के लोगों के पास ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि ये बताते कि यति को उन्होंने बहुत ही ज्यादा नजदीक से पहचाना है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में यति जैसा कोई क्रिएचर इस धरती पर मौजूद है, क्योंकि साल 2019 में 9 अप्रैल 2019 में हमारी इंडियन आर्मी ने एक पोस्ट करी थी ट्विटर पे, जो कि आज के टाइम पर एक्स हैंडल है। वहां पर उन्होंने पोस्ट किया था कि उन्होंने एक ऐसी फोटो खींची है जिसके अंदर फुटप्रिंट्स आ रहे हैं जो कि किसी इंसान के बिल्कुल नहीं है, जो कि बोले जा रहे हैं कि वो यति के फुटप्रिंट्स हैं। जी हाँ, हमारे इंडियन आर्मी ने मकालू बेस कैंप के पास बहुत सारे ऐसे फुटप्रिंट्स देखे थे जो कि यति के बताए जा रहे हैं। वहां पर एक या दो नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा फुटप्रिंट्स थे जो कि किसी गुफा की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसके ऊपर कोई अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इसीलिए इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यति की कहानी 1951 से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि यति हमारे किस्से कहानियों में बहुत ही हजारों साल पुराने से है। अगर आप कुछ फोटोज देखोगे जो कि बहुत ही हजारों साल पुरानी है, वहां पर आपको एक हिम मानव बैठा हुआ दिखेगा, बहुत ही इंसानों के साथ, जो कि उनका एक पार्ट था उस टाइम पर। लेकिन लोग इस सब के बाद भी यति की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं और साइंटिस्ट ने भी कहा है कि यति जैसा कोई क्रिएचर इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन सब फुटप्रिंट्स का क्या, उन सब वीडियोस का क्या जो यति की एग्जिस्टेंस पर दावा करते हैं कि हाँ ऐसा कोई क्रिएचर हो तो सकता है, जब हमारे इंडिया में, जब हमारे पूरे वर्ल्ड में इतने सारे ऐसे क्रिएचर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, तो क्यों नहीं हो सकता कि यति जैसा कोई क्रिएचर भी पहाड़ों की गहराइयों में मौजूद हो। इंडियन आर्मी ने जो वो फोटोज मकालू बेस कैंप के पास जो फुटप्रिंट्स उन्हें मिले थे, जो शेयर करी थी, वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश फुटप्रिंट्स थे और ऐसा माना जा रहा था कि ये भालू के फुटप्रिंट्स से काफी ज्यादा बड़े थे। लेकिन काफी लोग ऐसा मानते हैं कि अगर यति को ढूंढना है तो आपको तिब्बत, नेपाल और भूटान के पहाड़ी इलाकों में वहां पर जरूर जाकर ढूंढना चाहिए, क्योंकि यति की ज्यादातर किस्से कहानियां इन्हीं पहाड़ी इलाकों से मिले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यति को देखा है, उन्होंने यति के फुटप्रिंट्स देखे, उन्होंने यति की परछाई देखी, उन्होंने यति की आवाज सुनी है, लेकिन एक ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से यति की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठते हैं। और ये ठीक भी है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को अपने आप आंखों से नहीं देखते कि हाँ पूरा एक सर्टिफाइड ये वही क्रिएचर है, तो तब तक आप किसी भी चीज को ऐसा नहीं मान सकते। लेकिन काफी सारी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने एक बात का जिक्र किया था कि यति जैसा कोई क्रिएचर आज से 2 लाख साल पहले इस धरती पर मौजूद था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि 2019 में और 1951 में जो फुटप्रिंट्स मिले थे, आखिर वो किसके हो सकते हैं, ये आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है।